आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम गृहण संहिता समझ रहे हैं, गृहण संहिता में षटकर्म समझ रहे हैं, तो हमने जो षटकर्म में 4 कर्म समझ लिए थे, यानी 4 क्रियाओं को समझ लिया पिछले वीडियो के अंतर्गत। आज हम समझेंगे त्राटक। विद्यार्थियों, त्राटक का थोड़ा आप अर्थ समझ लें, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, और उसके बाद आपको इतना ही इन नोट्स बनाना है, क्योंकि गृहण संहिता में इतना ही बताया गया है। ठीक, तो विद्यार्थियों, त्राटक का अर्थ होता है स्थिर दृष्टि से किसी एक केंद्र को देखना। ठीक, त्राटक का अर्थ होता है स्थिर दृष्टि से किसी एक केंद्र को देखना। विद्यार्थियों, इस अभ्यास में एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। ठीक, यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो त्राटक के 3 प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण करना होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाता है, पहला, आप एक दर्शक के रूप में अभ्यास स्थल पर बैठे हैं। दूसरा, स्थूल वस्तु आपके सामने है, उसका दृश्य। और तीसरा, दृश्य देखने की प्रक्रिया। जब हम इन तीनों लक्ष्यों का निर्धारण कर अभ्यास का आरंभ करते हैं विद्यार्थियों, तब वह आंतरिक सजगता या आंतरिक चेतना के एकाग्र अवस्था मानी जाती है। विद्यार्थियों, इसीलिए सामने कैंडल या घी का दीपक जलाकर रखना होता है, और थोड़ा सा दूरी होनी चाहिए, यानी कम से कम 1 फुट की तो दूरी होनी ही चाहिए सामने। और दृष्टि हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, हमारी आंखों के सामने। कैंडल, पहले तो घी का दीपक रखें, नहीं तो अगर नहीं है तो कैंडल भी रख सकते हैं, और अपने सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार वातावरण चुन सकते हैं, लेकिन हाँ, साफ़ सुथरा होना चाहिए त्राटक करने से पहले, यानी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और रूम में बैठें, अंधेरा हो रूम में, क्योंकि अगर अंधेरा रहेगा तो उसी लाइट पर फोकस कर सकेंगे। अब आपने समझ लिया होगा। अब विद्यार्थियों, चलिए अब इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या है, यानी मंत्रों के अकॉर्डिंग क्या है, सूत्रों के अकॉर्डिंग गृहण संहिता में क्या बताया गया है, गृहण ऋषि चंडकापालिक राजा को क्या बताते हैं, वो आप नोट करें। विद्यार्थियों, विधि बता रहे हैं। निमेष उन्मेष, यानी पलकों का गिरना और उठना रोक कर, पलकें नहीं झपकनी चाहिए। आंसुओं का गिरना प्रारंभ होने तक, यानी जब आंसू बहने लगे तो रोक देना चाहिए। किसी सूक्ष्म लक्ष्य में एकटक देखता रहे, जो साधक है एकटक देखना है। ठीक, इसे विद्वान लोग त्राटक कहते हैं। त्राटक यानी एकटक देखने को ही त्राटक कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था, और इसके माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से भी आपने समझ लिया। यानी उन्होंने बताया कि पलकों का गिरना और उठना रोककर, आंसुओं का गिरना प्रारंभ होने तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य में एकटक देखता रहे, इसे विद्वान लोग त्राटक कहते हैं। साधक यानी देखता रहे, कौन देखता रहे, साधक देखता रहे। और इसके अभ्यास से विद्यार्थियों लाभ नोट कर लें आप, कि सांभवी मुद्रा अवसिद्ध हो जाती है। गृहण ऋषि ने क्या बताया है, यही आपको नोट करना है, ये ध्यान रखना है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। सांभवी मुद्रा अवश्य सिद्ध हो जाती है, नेत्रों का रोग नष्ट हो जाता है, और साधक की दिव्य दृष्टि दिव्य हो जाती है। 3 चीज़ों को इन्होंने बताया कि सांभवी मुद्रा अवश्य सिद्ध हो जाती है, दूसरी है नेत्रों का रोग नष्ट हो जाता है, और तीसरी दिव्य दृष्टि, यानी उसकी जो दृष्टि होती है दिव्य हो जाती है। ये 3 चीज़ें नोट करनी होती है, क्योंकि हठ प्रदीप का और इसमें जो है उसमें हठ प्रदीप का में भी षटकर्म बताया गया है, और गृहण संहिता में भी षटकर्म बताया गया है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो इसलिए आपको ध्यान से नोट करना है कि गृहण संहिता में क्या किया गया, हठ प्रदीप का पहले मैंने वीडियो बना रखा है, तो इस कारण आप ध्यान से समझें और गृहण संहिता के अनुसार ही नोट्स बनाइए। आपको लिख कर रखना है ताकि भूले नहीं। यानी इसके लाभ से सांभवी मुद्रा अभ्यास हो जाता है, क्योंकि त्राटक एकदम ठीक से फोकस करना होता है ना। और सांभवी मुद्रा नहीं जानते तो पिछले हमने वीडियो बना रखा है हठ प्रदीप का के अनुसार, इसमें आगे हम बनाएंगे विद्यार्थियों, उसमें जाकर देख सकते हैं। और दूसरा, नेत्रों का रोग नष्ट हो जाता है, और साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा त्राटक। जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।